को मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के एलिफेंटा आइलैंड की ओर दर्जनों यात्रियों को लेकर जा रही एक नाव टक्कर के बाद पलट गई। गेटवे ऑफ इंडिया में एलिफेंटा केव जा रही नीलकमल नाम की नौका को शाम 3:55 पर नेवी की एक स्पीड बोट ने टक्कर मार दी, जिसके बाद ये नौका पलट गई। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें नाव पानी में डूबती नजर आ रही है। वहीं वीडियो में कुछ लोग अपनी लाइफ जैकेट पहने यात्रियों को बचाते हुए दिख रहे हैं। 80 लोगों की क्षमता वाली नीलकमल बोट में 20 बच्चों समेत करीब 110 यात्री सवार थे। घटना के बाद लोगों में चीख पुकार मच गई। हर कोई अपने आप को बचाने की कोशिश में लगा था। घटना के बाद भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और पुलिस ने एयरक्राफ्ट और 4 हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। स्थानीय नाविकों ने भी लोगों को रेस्क्यू करने में मदद की। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। नेवी ने बताया कि मुंबई हार्बर में भारतीय नौसेना की स्पीड बोट का इंजन ट्रायल चल रहा था। तभी इंजन में गड़बड़ी की वजह से चालक का बोट से नियंत्रण हट गया, जिसकी वजह से ये घटना हुई। प्रशासन ने इस घटना को लेकर क्या कहा है, ये हम आपको सुनाते हैं। करीब दोपहर में 4:30 बजे ये दुर्घटना घटी है। एक जो बोट थी वो गेटवे ऑफ इंडिया से निकल के एलिफेंटा केव्स की तरफ जा रही थी। ये बोट में करीब 80 जो प्रवासी थे, तो वो जा रहे थे एलिफेंटा केव्स। 4:30 बजे करीब एक स्पीड बोट आ गई और उस स्पीड बोट ने ये बोट के साथ टकरा गई। तो ये बोट का थोड़ा नुकसान भी हो गया और उसमें पानी भरने लगा बाद में, और वो स्पीड बोट शायद बोल रहे थे कि वो भी ड्रोन हो गई। तो पानी भरने के बाद करीब जो भी 80 से भी ज्यादा लोग थे, वो सब लोग घबरा गए और धीरे धीरे पानी भरने लगा। इत्तेफाक से बाय ग्रेस ऑफ गॉड JNPT की एक हमारी जो बोट है, मानो विजिलेंस की बोले या कुछ बोले, वो बोट वहां से गुजर रही थी। तो उन्होंने देखा ये कुछ ऐसी चीज हो गई है, तो इमीडिएटली उन्होंने अपनी बोट लेके रेस्क्यू ऑपरेशन चालू कर दिया और JNPT ने 56 लोगों को जीवित बाहर निकाला। और उसमें से एक जो बच्चा है वो उसका डेथ हो गया था, वो मरा हुआ मिल गया। तो सब लोगों को यहाँ लाके JNPT ने अपने हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट कर दिया, उनका चेकअप कर दिया और उनको जो भी है चाय पानी नाश्ता वो दे दिया। तो JNPT का मैं प्रशासन की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। JNPT के डायरेक्टर साहब जो है, इनका बहुत अच्छा योगदान रहा है। और दुख की बात यह है कि ये पूरे इंसिडेंस में जो भी कुछ डेथ हो गए, उसमें से 11 डेथ जो है वो हमारे जिले में, रायगढ़ जिले के 2 अस्पताल में रिपोर्ट हो गए हैं। उसमें से एक जो डेथ है बालक, वो यहाँ पे JNPT का हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुआ है, दाखिल हुआ है, उसकी डेड बॉडी है। और 10 जो डेथ हुए वो 10 के 10 डेड बॉडी हमारे जो नेवी का हॉस्पिटल है मोरा का, वहाँ पे रिपोर्ट हुए है। उसमें 5 जो है तो जेंट्स है, 4 एडल्ट वुमन है और एक छोटी बच्ची है। तो कुल मिला के 10 उधर रिपोर्टेड है। तो रायगढ़ जिले में हॉस्पिटल में जो रिपोर्टेड केसेस है वो डेथ के वो 11 है। तो उनका अभी जो भी लीगल प्रोसीजर होते जाएगा और प्रोसीजर होने के बाद जो भी गवर्नमेंट की जो भी हेल्प रहेगी फाइनेंशियल, उनके फैमिली की जो होगा एज पर गवर्नमेंट रूल, वो उनको देने की कार्रवाई हमारे तरफ से की जाएगी। घटना के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अतुल सिंह। बुधवार की शाम मुंबई के गेटवे से करीबन 2.5 नॉटिकल माइल दूर एलिफेंटा केव्स जा रहे नीलकमल फेरी का दुर्घटना हो गया, जिसमें करीबन 13 लोगों की मौत हो चुकी है। और अभी भी चौंकाने वाली बात यह है कि सर्च ऑपरेशन कोस्ट गार्ड और नेवी के जरिए चलाया जा रहा है। 5 जो मिसिंग लोग थे उनमें 3 को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन 2 की अभी भी तलाश जारी है। गेटवे पे हम इस समय मौजूद है और यहां से करीबन बताया जा रहा है कि 2.5 नॉटिकल माइल करीबन यानी 45 किलोमीटर दूर गेटवे से वो हादसा हुआ था, जहां पर जो नीलकमल फेरी थी वो स्पीड बोट नेवी का जो ट्रायल चल रहा था उसके जरिए वो टकराती है और ये हादसा हो जाता है। करीबन 114 लोग बताए जा रहे हैं कि उस समय फेरी पर सवार थे, जिनमें से 101 को रेस्क्यू कर लिया गया। बाकी 13 लोगों का देहांत हो गया है। इनके अलावा
5 लोग मिसिंग थे, जिनमें से 2 की अभी भी तलाश चल रही है। समंदर के अंदर ही कोस्ट गार्ड और नेवी के जरिए वो सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जांच इस समय मुंबई पुलिस के साथ नेवी भी कर रही है। जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर जिस स्पीड बोट का ट्रायल चल रहा था, तो वो खास तौर पर जहां पर पर्यटक रहते हैं या फेरीज जहां पर चल रही होती हैं, उसी लोकेशन पर उसका ट्रायल क्यों किया जा रहा था। ज्यादातर नेवी इस तरीके के जो ट्रायल्स करती है सुनसान जगहों पर या समंदर में करती है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह भी उठता है, उसकी भी जांच की जा रही है और क्या टेक्निकल फॉल्ट आई थी उस नेवी बोट में, स्पीड बोट में जिसकी ट्रायल चल रही थी, इसकी भी जांच नेवी के द्वारा किया जा रहा है। एक एफआईआर जो कोलाबा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है उसमें फेरी के मालिक का नाम लिया गया है। कारण ये है कि जिस समय फेरी का हादसा हुआ था तो जो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स होने चाहिए थे वो नहीं थे, लाइफ गार्ड मौजूद नहीं था, साथ में जो लाइफ सेविंग जैकेट्स होते हैं वो भी मौजूद नहीं थे, जो एक बहुत बड़ी लापरवाही साबित करते हैं। इसको लेकर पुलिस की तरफ से जांच चल रही है। नेवी भी अपनी तरफ से टेक्निकल जो फॉल्ट हुई है जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ था वो भी जांच में जुटी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, जहां पर 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। एक चश्मदीद ने यह दावा किया है कि टक्कर से पहले नेवी की स्पीड बोट स्टंट कर रही थी। मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की है। इस हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली हैं। लोग जो अपने परिवार के साथ घूमने फिरने आए थे, खुशियां मनाने आए थे, वे अब दुख, शोक और सदमे के साथ लौटे। इस बच्ची को देखिए जिसने हादसे में अपने पिता को खो दिया। मेरे पापा मुझे रोज कॉलेज छोड़ते हैं, कॉलेज क्लास। तो कल भी उन्होंने मुझे 2 बजे क्लास में कॉलेज छोड़ा। वो घर पे खाना खाने नहीं आने वाले थे, तो फिर उन्होंने बोला कि टिफिन पैक कर दो और मैं लेके जाऊंगा। फिर मेरे पापा मुझे छोड़ के पता नहीं अब यहाँ पे आए थे, शायद हम लोगों को आइडिया नहीं है कुछ। फिर मैंने 4:45 को पापा को कॉल किया था। पर पापा का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो पापा का फोन कभी स्विच ऑफ नहीं रहता, पर स्विच ऑफ आ रहा था। तो फिर उनके फ्रेंड से कांटेक्ट किया, उनको भी नहीं पता था कि पापा कहाँ पे है। फिर मैं घर आई, 7 बजे मैं क्लास गई। फिर 9 बजे क्लास से जब आई तभी भी पापा नहीं आए थे घर पे। तो फिर से उनके फ्रेंड्स को बताया कि पापा अभी तक नहीं आए। तो फिर उन सब ने ढूंढने की कोशिश की पापा को। तो कल जो हुआ वो उन लोगों को पता चला। तो फिर वो लोग यहाँ पे आए और पुलिस स्टेशन में आके लिस्ट में नाम चेक कर रहे थे मेरे पापा का। तो मेरे पापा का नाम मिला लिस्ट में और फिर उन लोगों ने हमें सुबह 4 बजे बताया कि पापा का डेथ हो गया है। आप लोगों को जानकारी नहीं था कि एलिफेंटा घूमने जा रहे हैं? पापा नहीं, घर पे कुछ नहीं बताया? नहीं, पता नहीं था क्योंकि उनका फोन स्विच ऑफ था ना। वो कभी ऐसे बिना बताए नहीं जाते थे, पर फोन स्विच ऑफ था तो पता नहीं अभी। तो आपके परिवार में और कौन कौन है और पिताजी क्या काम करते थे? मेरे परिवार में मेरा छोटा भाई, मैं और मेरी मम्मी है। और मेरे पिताजी प्लम्बिंग का, नहीं तो ऐसा छोटा मोटा स्टेट एजेंट का काम करते थे। इस हादसे में आपने देखा कि पूरी लापरवाही नेवी बोट की हाँ, तो तस्वीरों में देखा गया है। हाँ। आप एक स्टूडेंट है, आपका छोटा भाई भी है, फैमिली भी है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी कौन लेगा? पापा तो नहीं है, तो फिर अभी वो बहुत ज्यादा टेंशन की बात है। आप कौन सी क्लास में हैं फिलहाल? अभी 12th। तो आपको क्या लगता है कि आगे चल करके गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे हादसों के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग कदम उठाना चाहिए? हाँ, जिनके घर मतलब घर में से कोई गुजर गया होगा तो उनके लिए, जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ तो जॉब, नहीं तो कुछ तो कि वो लोग सेफ रहे और उनका सब मतलब घर चल सके, ऐसा कुछ तो करना चाहिए। घटना में अपनी मौसी को खोने वाले गौतम गुप्ता की ज़बानी भी पूरी कहानी सुनिए। घर से निकले घूमने के इरादे से, तो हम लोग दादर उतरे। दादर से फिर चर्ची गेट से टैक्सी मारा ये अपना गेट ऑफ इंडिया। फिर वहां से मैंने टिकट कटाया उदालाल फिल्टा जाने के लिए। फिर टिकट कटाने के बाद हम लोग गए उस गाड़ी में बैठने, तो गाड़ी की टाइमिंग थी 3:35 की, 3 बज के कुछ मिनट था, 3:20 ऐसे कुछ टाइम था। तो हम लोग बैठने के लिए गए तो 3 बजे करीब गाड़ी 3 बज के कुछ मिनट पे गाड़ी छूट गई थी। 3 बजे गाड़ी छूट गई थी, टाइमिंग ज्यादा था, लोग भर गए ना जल्दी, तो गाड़ी छूट गई उधर से। तो हम लोग निकले, तो आगे जाते जाते जो जेल का वो नहीं आता क्या, जेल का, वहां से और थोड़ा से आगे हम लोग चले गए थे एकदम लास्ट तक।
तो बीच में पूरा खाली खाली हो गया था, कोई था नहीं हमारे आसपास में। तो एक बोर्ड आई जिसमें 8, 9, 4, 5, 6, 7 लोग को घुमाने वाली बोर्ड होती है ना, वो वाली बोर्ड आई थी। तो बोर्ड अपना उधर मस्ती कर रहा था, घुमा रहा था, फिर आ रहा था। तो हम लोग सब देख के उसका ही रील बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे। तो उसने अचानक उधर से घुमा फिरा के लाके फिर हमारे बोर्ड के अंदर टक्कर मार दिया। तो बोर्ड के अंदर टक्कर मारा तो उसके पैसेंजर लोग जो बैठे थे उस पे की एक पैसेंजर लोग जो उसके बैठे हुए थे उस पे की एक बॉडी हमारे ऊपर आके हमारे इधर गिर गया, हमारे बोर्ड पे। तो हम लोग को लगा कि हमारा बोर्ड सेफ है, उसके लोग इधर आए, अगर लगने से कुछ हुआ नहीं, ऐसा लगा सबको कि कुछ नहीं हुआ है। कुछ टाइम आगे जाने के बाद बोर्ड धीरे धीरे नीचे जाने लगी। अब सब डर गए, उसमें डूबे नहीं, सब डर गए। तो कोई पहनाने वाला नहीं, कोई जैकेट जो देते हैं पानी से बचने वाली जैकेट, वो कोई पहनाया नहीं, ना बताया गया। खुद से हम लोग ने निकाला है, खुद से मैंने खुद 15, 10, 12 लोग को मैंने खुद पहनाया, कितने बच्चे लोग को बाहर निकाला। तो फिर लास्ट में मैं अपनी मौसी और बहन सिस्टर को लेके हम लोग बाहर निकले। बोट से बाहर निकले तो पूरा एकदम पानी पानी पूरा भर गया था, बोट एकदम डूब गया। बोट के ऊपर सब चढ़ रहे थे, मदद मांग रहे थे, कोई कर नहीं रहा था। तो मैं मौसी को और सिस्टर को लेके बाहर तो निकल गया। फिर हम लोग पानी में 15-20 मिनट तक तैर रहे थे, ऐसा कि कोई आएगा हम लोग को बचाएगा। वो जब तक हम लोग को ऊपर रखा था तब तक, अगर वो नहीं रहता तो हम लोग कब का नीचे चले जाते। वहीं कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा है कि बोट पर जाते समय उन्हें लाइफ जैकेट नहीं दी गई थी। उसके बाद बताया कि लाइफ जैकेट पहनी है आप लोग। भाई यहाँ से बताना चाहिए कि लाइफ जैकेट पहन के जाइए आप लोग। यहाँ जाते समय कोई नहीं बताया, अब बताया गया। और डर लग रहा था कि सब लोग उनके पास पूरी लाइफ जैकेट की व्यवस्था नहीं थी। आपने मांगा था जी, तो फिर धीरे धीरे फिर उन्होंने निकालना शुरू किया, मंगाया जैकेट। जब नेवी वाले आए तब जो जैकेट दिया, वरना लोग नहीं निकल रहे। सिर्फ नेवी के लोग पहुंचे, बाकी कोई नहीं पहुंचा, सिर्फ नेवी के लोग पहुंचे। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने घटना पर दुख जताया है और बताया है कि इस हादसे की विस्तृत जांच होगी। मुंबई के पास समुद्र में जो बुचर आइलैंड है, वहां पर आज 3:55 पर नीलकमल नाम की एक जो प्रवासी वेसल थी, उसको नौदल की एक बोट टकराने से एक बहुत बड़ा अपघात हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। इस एक्सीडेंट में तकरीबन 101 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, किंतु 13 लोगों की मृत्यु इसमें हुई है। शाम 7:30 बजे तक की ये जानकारी है। इन 13 लोगों में 10 सिविलियंस है और 3 नेवी के लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है। 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिनको नेवी के अस्पताल में ही भर्ती किया गया है। नेवी, कोस्ट गार्ड और पुलिस, इन्होंने 11 क्राफ्ट और 4 हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से बचाव कार्य करके तेजी से लोगों को बचाने का प्रयास किया है। अभी भी अंतिम इसका समाचार नहीं मिल पाया है, जो कल सुबह तक पता चलेगा कि अगर कोई और मिसिंग है तो उसके बारे में जानकारी ये कल सुबह तक मिल पाएगी। अभी तक की जानकारी हमने आपको दी है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको सीएम रिलीफ फंड से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये जो पूरी घटना है, इस घटना की तफ्तीश ये पुलिस भी करेगी और नेवी भी करेगी। टक्कर मारने वाली नेवी बोट के ड्राइवर के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है।